नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 2,26,700 के पार निकल गई। उधर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकारों को कड़ा निर्देश, कहा 15 दिन में सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचा दिया जाए। उधर किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, ये कंपनी खेती करने के लिए किसानों को मुफ्त में दे रही ट्रैक्टर। उधर टाटा स्काई ने किया बड़ा ऐलान, 15 जून से बदलेगा चैनलों का पैकेज, ग्राहकों को हर महीने होगी भारी बचत। उधर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, लगाया गया सभी नई सरकारी स्कीमों पर ब्रेक। उधर अमेजन अब बिना अतिरिक्त पैकेजिंग चार्ज के ही डिलीवर करेगा सामान। उधर गुजरात कांग्रेस से एक और एमएलए का इस्तीफा, राज्यसभा चुनाव से पहले 8 ने छोड़ा मैदान। उधर करेंसी नोट से फैल रहा कोरोना वायरस संक्रमण, चिंतित व्यापारियों ने उठाई ये मांग। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 2,26,770 हो गई, जिसमें से 6,348 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। अच्छी बात यह है कि 1,09,461 मरीज बिल्कुल ठीक हो गए। वह अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कड़ा निर्देश, कहा 15 दिन के भीतर सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचा दिया जाए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों के मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रवासी कामगारों की दुर्दशा पर स्वतः ही संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों को निर्देश दिए हैं कि सभी प्रवासियों को 15 दिन के भीतर उनके घर पहुंचा दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों को रिकॉर्ड पर लाना है कि वे कैसे रोजगार और अन्य प्रकार की राहत मजदूरों को प्रदान करेंगे। प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने इन प्रवासी कामगारों की दयनीय स्थिति का स्वतः संज्ञान लिए गए मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान अपनी मंशा जाहिर की। इस बीच केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि इन प्रवासी श्रमिकों को उनके पैतृक स्थान तक पहुंचाने के लिए 3 जून तक 4,200 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं। आपको बता दें कि तुषार मेहता ने कहा कि अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया गया है और अधिकांश ट्रेनें उत्तर प्रदेश और बिहार में खत्म हुई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें बता सकती हैं कि अभी और कितने प्रवासी कामगारों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है और इसके लिए कितनी रेलगाड़ियों की जरूरत होगी। इस मामले में अभी सुनवाई जारी है। शीर्ष अदालत ने 28 मई को निर्देश दिया था कि अपने पैतृक स्थान जाने के इच्छुक सभी प्रवासी कामगारों से ट्रेन या फिर बसों का किराया न लिया जाए। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि रास्ते में फंसे श्रमिकों को संबंधित प्राधिकारी निःशुल्क भोजन और पानी मुहैया कराएं। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कड़े निर्देश दिए हैं कि 15 दिन के भीतर जितने भी मजदूर रह गए हैं उन सभी को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। वह अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, ये कंपनी खेती करने के लिए किसानों को मुफ्त में दे रही है किराए पर ट्रैक्टर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि उपकरण बनाने वाली कंपनी ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड यानी टेफे ने मुफ्त ट्रैक्टर रेंटल सेवा के जरिए पिछले 2 महीने में 1 लाख एकड़ से अधिक जमीन पर खेती में छोटे किसानों की मदद की है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि इस सेवा की राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में काफी मांग देखने को मिल रही है। कंपनी ने कहा कि इस पेशकश के तहत वह जे फार्म सर्विसेज प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटे किसानों की मदद के लिए मुफ्त में ट्रैक्टर रेटिंग सेवाएं दे रही है। यह पेशकश 90 दिनों के लिए है और यह 30 जून 2020 तक उपलब्ध है। आपको बता दें कि कंपनी का दावा है कि अभी तक इस सेवा का लाभ उठाकर छोटे किसान 1 लाख एकड़ से अधिक रकबे में खेती कर चुके हैं। वह अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, लगाया गया सभी नई सरकारी स्कीमों पर ब्रेक। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के इस संकट काल में सरकार ने अगले साल मार्च तक कोई भी नई सरकारी स्कीम शुरू नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि ये रोक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी योजनाओं पर लागू नहीं होगी, यानी कि ये योजनाएं लगातार चलती रहेंगी। नई सरकारी स्कीम नहीं लाने का फैसला किया गया है। कोई भी नई सरकारी स्कीम लॉन्च नहीं की जाएगी। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कोरोना की वजह से जारी आर्थिक संकट में खर्चों की कटौती के तहत यह फैसला लिया गया है। हालांकि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत की गई घोषणाओं के लिए खर्च जारी रहेगा। कोविड-19 संकट और लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। आदेश के मुताबिक मार्च 2021 तक कोई भी नई सरकारी स्कीम शुरू नहीं होगी। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने ये आदेश 4 जून को जारी किया है। आपको बता दें कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों के साथ साथ कुल 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया है। इस पर पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से
लिखे पत्र में कहा गया है कि भारत कोरोना महामारी से जूझ रहे विश्व के सामने इकोनॉमी रिवाइवल का एक उदाहरण पेश करेगा। वह अगली बड़ी खबर, टाटा स्काई ने किया बड़ा ऐलान, 15 जून से बदलेगा चैनलों का पैकेज, ग्राहकों को हर महीने होगी भारी बचत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि टाटा स्काई ग्राहकों का मासिक बिल घटाने के लिए 15 जून से एक अहम कदम उठाने जा रही है। बिल कम करने के लिए कंपनी चैनलों या पैक की संख्या कम करेगी। ऐसा करीब 70 लाख सब्सक्राइबर के लिए किया जाएगा। कस्टमर को डायरेक्ट टू होम प्लेटफॉर्म से जोड़े रखने के लिए कंपनी यह कदम उठा रही है। टाटा स्काई ने 350 रुपए या फिर इसके कम के बिल का भुगतान करने वाले ग्राहकों को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है। पिछले 2 महीनों में 15 लाख ग्राहकों ने टाटा स्काई की सेवाएं लेना बंद कर दिया है। वे अपने सब्सक्रिप्शन को रिन्यू नहीं करा पा रहे। आपको बता दें कि क्योंकि ग्राहकों का मानना है कि यह काफी महंगा है। मई में टाटा स्काई वेबसाइट पर या फिर ऐप पर लॉगिन करने वाले 50 लाख सब्सक्राइबर में से करीब 70% चाहते हैं कि उनके मासिक बिल को कम करने के लिए चैनल घटा दिए जाएं। आपको बता दें कि इसी वजह से 15 जून से टाटा स्काई चैनलों पर काम करेगी। आपको बता दें कि टाटा स्काई ने बड़ा ऐलान किया है कि 15 जून से चैनलों का पैकेज बदला जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, अमेजन अब बिना किसी भी अतिरिक्त पैकेजिंग चार्ज के ही डिलीवर करेगा सामान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ई रिटेलिंग कंपनी अमेजन अब बिना किसी अतिरिक्त पैकेजिंग चार्ज के ही सामान डिलीवर करेगा। अमेजन ने अपनी पैकेजिंग फ्री शिपिंग का देश के 100 से ज्यादा शहरों में विस्तार किया है। इस योजना के तहत ग्राहकों के ऑर्डर को उनकी मूल पैकेजिंग में ही भेजा जाता है। कंपनी के मुताबिक इसका मकसद पैकिंग वेस्ट को कम करना है। पीटीआई की खबर के मुताबिक अब अमेजन के फुलफिलमेंट सेंटर से भेजे गए 40% से ज्यादा ऑर्डर अब या तो पैकेजिंग फ्री हैं या फिर उनकी पैकेजिंग को कम किया गया है। अमेजन ने कहा है कि उसके ग्राहकों के ऑर्डर डिलीवरी के दौरान पूरे तरीके से सुरक्षित हैं और इन्हें दोबारा उपयोग में लाए जाने वाले डिब्बों में भेजा जाता है। वह अगली बड़ी खबर, शहरों से फैला कोरोना वायरस अब गांव के लिए बन रहा बड़ा संकट, 7 राज्यों के आंकड़े दे रहे खतरनाक संकेत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ चुका कोरोना वायरस भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गंभीर संकट बनने वाला है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से लोग ग्रामीण क्षेत्रों में वापस लौट रहे हैं। आपको बता दें कि जिसके कारण वहां पर वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। भारत के 7 राज्यों से जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के ग्रामीण हिस्सों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बड़े शहरों और औद्योगिक केंद्रों से लौटने वाले लाखों प्रवासी श्रमिक वायरस के साथ घर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि रॉयटर्स के अनुसार अधिकारियों का कहना है कि मामलों में स्पाइक देश के स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए एक नई चुनौती थी। देश के विभिन्न शहरों में अब तक कोरोना की टेस्टिंग कराना ही एक मुश्किल काम था, लेकिन ग्रामीण इलाकों में तो ये और भी कठिन कार्य होगा। बता दें कि पूरे देश में कोरोना वायरस के अब तक 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। भारत के विभिन्न राज्यों से एकत्रित किए गए आंकड़ों के अनुसार देश के जिन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस का खतरा ज्यादा है उनमें हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और असम शामिल है। वह अगली बड़ी खबर, करेंसी नोट से फैल रहा कोरोना वायरस संक्रमण, चिंतित व्यापारियों ने उठाई ये मांग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। बाजार खुलने के कारण लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। ऐसे में अब व्यापारियों को एक और चिंता भी सताने लगी है कि क्या करेंसी नोट यानी रुपए पैसे के जरिए भी कोरोना वायरस संक्रमण फैल सकता है। अपनी इस आशंका को दूर करने के लिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि अगर करेंसी नोट के जरिए कोरोना वायरस फैल सकता है तो इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाएं। आपको बता दें कि CAIT की ओर से कहा गया है कि ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई हैं जिनसे दावा किया गया है कि करेंसी नोट के जरिए भी कोरोना वायरस फैलने का खतरा है, क्योंकि करेंसी नोट कई लोगों के हाथों में होकर गुजरते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन से आग्रह किया गया है कि अगर ऐसा है तो सरकार की ओर से व्यापारियों और लोगों के लिए इस संबंध में सुझाव जारी किए जाएं ताकि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। वह अगली बड़ी खबर, गुजरात कांग्रेस से एक और MLA का इस्तीफा, राज्यसभा चुनाव से पहले 8 ने छोड़ा मैदान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में एक बार फिर से असंतोष बढ़ता दिखाई दे रहा है। गुजरात कांग्रेस के 7 विधायकों के इस्तीफे के बाद आज एक और कांग्रेस विधायक ने अपना इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि बताया जाता है कि करजन विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक अक्षय पटेल और जीतू भाई चौधरी के बाद अब ब्रजेश मिर्जा ने भी अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी को दे दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस में जिस तरीके से फूट पड़ती दिखाई दे रही है उसका सीधा फायदा अब बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। राज्यसभा के गणित को समझें तो गुजरात
बाद विधानसभा में बीजेपी के पास 103 विधायक हैं, जबकि एनसीपी से 1 और बीटीपी के 2 विधायकों का भी उसे समर्थन प्राप्त है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर 106 विधायक बीजेपी के पास हैं। वहीं मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बिहार और पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात के पूर्वी भागों, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि उधर उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी हिमालयी राज्यों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।